बड़ी खबर आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बांग्लादेश आर्म फोर्सेस ने भारत को लेकर आपस में एक बड़ी मीटिंग की थी। जी हां, बांग्लादेश और भारत को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल करके आ रही है कि एंटरिम गवर्नमेंट का हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस डोमेस्टिक क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए बांग्लादेश के आम लोगों का नेशनलिस्ट सेंटीमेंट का इस्तेमाल करके भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर आर्म कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करना चाहता था। बांग्लादेश के सीनियर ऑफिशियल्स के हवाले से न्यूज निकल करके आ रही है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चाहता था कि भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर माइनर क्लैशेस हो, यानी कि बीएसएफ और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्सेस आपस में लड़ें, ताकि बांग्लादेश के आम लोग सड़कों के ऊपर उतरकर इंटरिम गवर्नमेंट के सपोर्ट में रैली करें और उसके टेन्योर यानी कि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल को और भी ज्यादा लेजिटिमेसी मिले। भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस स्टार्ट करने का प्लान अकेले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ही नहीं था। यह प्लान तैयार करने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलील उर रहमान और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, यह दोनों भी यूनुस के साथ थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान इसके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ संबंध हैं और यह भारत को पसंद नहीं करता है। इन तीनों ने मिलकर बॉर्डर के ऊपर भारत के साथ क्लैशेस शुरू करने की प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ली थी। खास बात यह रही कि यह प्लान ऑपरेशन सिंदूर के समय इम्प्लीमेंट किया जाना था और इस प्लान के तहत बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्सेस से कहा गया था कि वह भारत की बीएसएफ के साथ अग्रेसिव और टफ स्टांस लें। ऐसा कुछ हो कि बीएसएफ की तरफ से कोई रिएक्शन आए या फिर बॉर्डर पर फायरिंग स्टार्ट हो जाए, जिसके बाद बॉर्डर के ऊपर रीइंफोर्समेंट के लिए बांग्लादेश आर्मी को भेजा जाएगा और बकायदा बांग्लादेश आर्मी की यूनिट्स तैनात करने की स्कीम पूरी तैयार की गई थी। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश दो फ्रंट्स के ऊपर भारत को एक साथ घेरने की तैयारी थी। लेकिन गुड न्यूज यह रही कि बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकार उर रहमान, उनको इस प्लानिंग प्लॉटिंग की भनक लग गई और इन्होंने बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल को समन किया और बॉर्डर के ऊपर केयरलेस एटीट्यूड और भारत के साथ सिचुएशन को एक्सकेलेट करने के ऊपर फटकार लगाई थी और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। जिसके बाद बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि वो यह सब कुछ बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड यूनुस के ऑफिस की बर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ऐसा कर रहे थे। इसके बाद बांग्लादेश आर्मी के चीफ ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और भारत को प्रोवोक करके मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने की इस पूरी साजिश के बारे में बताया। और इसी मीटिंग के अंदर यूनानिमसली यह डिसाइड हुआ कि भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का यह आइडिया बिल्कुल रेकलेस और डेंजरस है और वह इसका विरोध करते हैं एंड इसके ऊपर वो इंटरिम गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मीटिंग के बाद बांग्लादेश आर्मी चीफ ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मैसेज भिजवाया कि भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने के लिए उनको बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलिट्री इसका विरोध करती है और यह अनएक्सेप्टेबल एंड इस पूरे रीजन में इससे डिस्टेबिलिटी आएगी। इसके साथ ही बांग्लादेश आर्मी चीफ ने भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश आर्मी के एडिशनल ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करने से भी इनकार कर दिया और बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश को भी भारत के साथ अग्रेसिव पोस्चरिंग के प्लान को रोक दिया। बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस ने जब इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलील उर रहमान की बात नहीं मानी, उसके बाद उन्होंने बैक ऑफ कर दिया और पाकिस्तान को मैसेज गया कि बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ सिचुएशन को एक्सकेलेट करने के लिए कुछ नहीं करने वाला है। चलो, यह तो गुड न्यूज है कि बांग्लादेश की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर अभी भी सेंसिबल जनरल्स मौजूद हैं जिनको पता है कि बांग्लादेश और भारत की सेना का कोई मुकाबला नहीं है। वरना यूएस ने तो भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने की पूरी तैयारी कर दी थी ताकि बांग्लादेश के लोगों में देशभक्ति की भावना आए और जब बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और मारधाड़ स्टार्ट हो तो सब भारत के विरोध में मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लग जाए।